हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सब पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो यदि आज आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में एक घंटी का निशान होगा, उसे भी आप टच करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उनके नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचता रहे और आप उसे देख सकें। तो आइए अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की। तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ही होता है बांटना। हर एक व्यक्ति हो या वस्तु हो उसको अलग अलग कर देना। तो सबसे पहले हम इसको परिभाषा के रूप में देखते हैं, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हो सकता है कि इसका डिफिनीशन यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव, तो इट पॉइंट्स आउट ऑल दी पर्सन्स या थिंग्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली। कह सकते हैं वन एट अ टाइम। कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है यानी यह पॉइंट्स आउट ऑल द पर्सन्स और थिंग्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली, की हर एक यानी पूरा को तो संबोधित करता है लेकिन उनमें आने वाली हर एक, या तो वह व्यक्ति हो सकता है यानी पर्सन हो या थिंग्स हो, सबको एक एक करके यह डिफाइन करता है। और कह रहा है वन एट ए टाइम, लेकिन एक बार में एक ही को, लेकिन सबको अलग अलग। तो अब इसमें क्या क्या आ सकता है इसको देखते हैं। तो इसमें आता है ईच का मतलब होता है प्रत्येक यानी प्रति एक, जितने भी हैं उसमें से हर एक। तो अगर इसका प्रयोग होता है तो इसका प्रयोग करते हैं फॉर टू या मोर देन टू। यानी दो व्यक्तियों के लिए या दो वस्तुओं के लिए या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला होता है एवरी। इसका भी मतलब होता है प्रत्येक यानी हर एक। इसका भी प्रयोग हम मोर देन टू, यानी फॉर मोर देन टू के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। अगला होता है आइदर। तो आइदर का मतलब होता है दो में से एक, तो इसका प्रयोग हम हमेशा फॉर टू। और एक होता है नाइदर, इसका भी प्रयोग हम फॉर टू यानी दो के लिए करते हैं। लेकिन दोनों में तब अंतर क्या है, आइदर का और नाइदर दोनों में अंतर क्या है ये देखते हैं। कि जो आइदर है वह पॉजिटिव सेंस में किया जाता है, पॉजिटिव सेंस में इसका हम प्रयोग करते हैं। और जो नाइदर है इसका प्रयोग भी दो के लिए होता है लेकिन नेगेटिव सेंस में। नेगेटिव सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो अब आइए देखते हैं इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हैं इसको। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया है कि ईच बॉय विल गेट अ पेन। तो ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी एडजेक्टिव है, लेकिन अब यहाँ देखना है कि यह प्रोनाउन हो रहा है कि एडजेक्टिव हो रहा है। तो अगर नाउन के पहले या डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जो वर्ड है अगर प्रयोग होता है तो वह एडजेक्टिव है। कि ईच बॉय हर एक लड़का, विल गेट अ पेन एक पेन पाएगा। तो अब यह भी ध्यान देना है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है उसके पश्चात आने वाला जो भी नाउन है हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होता है और उसके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर नंबर में प्रयोग होगा। तो इसलिए यह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अगला देखते हैं
कि ईच गर्ल इज रीडिंग हर बुक, ईच गर्ल हर एक लड़की इज रीडिंग हर बुक अपनी पुस्तक पढ़ रही है। तो ईच डिस्ट्रीब्यूट तो है, उसके पश्चात यहाँ नाउन आया है, तो जैसे ही नाउन के पहले यह डिस्ट्रीब्यूटिव जो वर्ड है वह अगर आता है तो वह डिटर्मिनर है, तो डिटर्मिनर मतलब वह एडजेक्टिव है, तो यह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। और गर्ल अगर गर्ल्स होता तो बिल्कुल गलत होता, क्योंकि ईच, एवरी, नाइदर, आइदर के साथ आने वाला जो नाउन है हमेशा सिंगुलर प्रयोग होता है और उसके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर प्रयोग होगा। तो इज और इसके साथ देखिए जो पॉजिटिव केस है वह भी हर प्रयोग हुआ है, वह भी सिंगुलर नंबर में है, इसलिए यह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। आगे दिया है कि एवरी गर्ल नोज डांसिंग, तो गर्ल नाउन और नाउन के पहले यह डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जो वर्ड एवरी आया है यह भी एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। दूसरा कार्य, इसके पश्चात आने वाला जो वर्ब है वह भी सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया गया है, तो यह एवरी गर्ल नोज डांसिंग, हर एक लड़की डांस करना जानती है। उसी तरह एवरी प्लेयर, तो प्लेयर नाउन और नाउन के पहले यह डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जो वर्ड है एवरी, यह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, इसलिए यह एडजेक्टिव है। क्योंकि अगर नाउन के पहले या एवरी के पश्चात, इच के पश्चात, आइदर के पश्चात, नाइदर के पश्चात अगर कोई नाउन आता है तब तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, अन्यथा वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं कि आइदर स्टूडेंट इज वाइज, तो आइदर के पश्चात पुनः यहाँ नाउन आया है, इसलिए यह भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। अगला दिया है कि नाइदर बुक, तो नाइदर के पश्चात भी यहाँ बुक, बुक नाउन है, वाज इंटरेस्टिंग, यह भी एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। कि नाइदर बुक, तो नाइदर मतलब दो में से कोई एक नहीं, यानी नाइदर दोनों में से कोई नहीं, तो नाइदर बुक वाज इंटरेस्टिंग, दोनों में से कोई भी पुस्तक इंटरेस्टिंग नहीं था, तो यहाँ यह भी सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग किया गया है और नाइदर के पश्चात नाउन है तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। अगला देखते हैं कि ईच ऑफ यू कैन डू दिस वर्क, अब यहाँ ईच के पश्चात यहाँ नाउन नहीं आया हुआ है, तो अगर ईच के पश्चात यह नाउन नहीं आया है तो यह डिस्ट्रीब्यूट तो कर रहा है लेकिन एडजेक्टिव का कार्य नहीं कर रहा है, यह प्रोनाउन हो जाता है, यह प्रोनाउन है। अगला है कि यू कैन टेक आइदर पेन, यू कैन टेक, पुनः यहाँ आइदर और आइदर के पश्चात यहाँ नाउन आया हुआ है, तो आइदर पेन यह एडजेक्टिव का कार्य यानी डिस्ट्रीब्यूटिव यह एडजेक्टिव है। आगे नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट इज नॉटी, तो यहाँ स्टूडेंट नाउन है, नाउन के पहले टू, तो यह एडजेक्टिव का कार्य तो कर रहा है लेकिन यह नंबर है, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर का कार्य कर रहा है, लेकिन इसके पहले यह जो नाइदर, हमको तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव देखना है, तो नाइदर के पश्चात नाउन नहीं आया हुआ है, इसलिए यह एडजेक्टिव का कार्य नहीं करेगा, यह प्रोनाउन का कार्य करेगा, यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। आगे दिया है कि आइदर ऑफ द टू, पुनः यहाँ पर आइदर के पश्चात यहाँ नाउन नहीं आया, नाउन यहाँ है, नाउन के पहले टू, तो यहाँ पर तो यह नंबर शो कर रहा है, यह एडजेक्टिव, लेकिन यह आइदर को हमको शो करना है, तो आइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पर प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, इसलिए यह प्रोनाउन है। तो हम लोगों ने ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, किसी भी समूह में जितनी भी संख्या है उन सबको इंडिकेट करने के लिए यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखा, तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।